नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसारूणं श्रीमन्तं त्रिजगन्नाथं आदितीर्थंकरं परं फणीन्द्रं नरेन्द्राक्षं वन्दे नन्दगुणार्णवीम्। परमांगलिक ग्रंथ श्री आदि पुराण है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद जिनसेन स्वामी है। इसमें उनके पूर्व भाव का वर्णन करते हुए कहा है अच्युते में बन गए और वो आकर के वहाँ की वैभव संपत्ति सेना बंदा रहे। तो कल अपन ने देखा था कैसे कैसे उनके पारिषद इंद्र प्रतिन्द्र सामानिक आदि देवता होते हैं, उनकी संख्या होती है। वो सब बोले आपका वैभव है, ये सब आपके सेवा में लगे रहेंगे। उसके अलावा उनकी इंद्राणियाँ होती है। कितनी इंद्राणियाँ होती है नितिन जी? है 32 सामान्य देवियाँ होती सबकी। कोई सादा कूदा बिल्कुल हल्का से हल्का भी देव बनेगा तब भी क्या बन जाएगी? 32 पत्नियाँ एक साथ मिल जाएगी। यहाँ पर एक छोड़ के जाएंगे, वहाँ कितनी मिल जाएगी? हाँ पहले से रहती, विद्यमान रहती है, और जो कम हुआ एक तो आती रहती है। तो ऐसे नहीं बन नहीं जाएगी, सब ट्रांसफर हो जाती है। कितनी बच्ची ऐसी वो ट्रांसफर हो जाती है, एक से दूसरे में चली जाती है। वहाँ की व्यवस्था इस प्रकार की। तो एक एक इंद्र की कितनी 8 पटरानियाँ बताई। 8 पटरानियाँ, एक एक रानी के ऊपर 250 देवांगनाएँ, 2000 देवांगनाएँ रहती, ऐसा करके उनका समुदाय रहता है। ये अपन ने कल देखा था। अब इसके आगे उनकी भी सभा है। ये कम नहीं, खत्म नहीं हुई, और भी है। इनके कितने रूप बन सकते हो, अपने आप में कितनी सारी को क्रिएट कर सकती है। अन्य वल्लभा 63 271 धार इन समस्त देवन के संग भोगे भोग सदा निर्भंग 1,24,000 रूप करे एक सुर नार पटराणी बहुभाषी सोर त्रे सभा तीनों को जोर। अब वो जितनी रानियां है ना, उन रानियों की क्या होती है? विक्रिया मतलब वो अपना रूप दूसरा बना सकते हैं। भी एक रूप हो गया, अब देख करके बोर हो गए तो दूसरा रूप बना सकती है। अपनी शक्ल आकार प्रकार जो है भिन्न प्रकार का। तो एक एक रानी एक एक देवी कितने भिन्न रूप बना सकती है? 10,24,000 1024,000। ये सब बहुत खुश हो रहे हैं। मतलब ये जो संसार के भोग हैं, तो भोगों को क्या दिखला रहे हैं कि जो व्यक्ति को चाहिए होता है कि हमको अलग अलग लोग चाहिए भोग के लिए, देखने के लिए, बात के लिए, तो अपने आप ही क्या है प्रकृति में कि जिसके पुण्य के उदय हैं तो बिना कुछ अलग से मेहनत किए उसको सहज रूप में मिलते हैं। जिनके लिए अपन इतनी मेहनत कर करके मिले, सुंदर मिले, अच्छी मिले, आज्ञाकारी मिले, लंबी आयु हो, वो सब बातें जो अपन सोचते हैं वो यहाँ देखो देवताओं में, स्वर्ग के जीवों में अपने आप सहजता से मिलती। तो वो सहजता से मिलती, तो वो कैसे मिलता है? तो उसने व्यक्ति ने पूर्व में पहले क्या किया था? कोई धर्म साधना भी बताएगा, विचार करेगा स्वयं कि मैंने क्या किया था जिसके कारण से जो पुण्य की संपत्ति है वो किस प्रकार से क्यों मिल रही। चाहते सब हैं, लेकिन उसको चाहने से काम नहीं होता, उसके लिए काम किया जाए तो होता है। कोई व्यक्ति अच्छे पद पर है, उसकी संपत्ति, उसकी आज्ञा चल रही है, आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, उसको देख करके सब क्या चाहते हैं? हमारा भी ऐसा नाम, हमारा भी ऐसा काम, हमारी भी ऐसी आज्ञा चले। लेकिन उसने उसके पीछे क्या किया है? कोई पढ़ाई लिखाई की है, कोई त्याग किया है, कोई बलिदान दिया है, पूर्व में उसने कोई पुण्य किया, तो वो सब ना देख करके बस चाहिए, वस्तु चाहिए। तो ये बच्चे जैसी बात है। बच्चे चाहते हैं बस सब मिल जाए, कुछ काम नहीं करना पड़े। दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। आपको हमको संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है, सुख या दुख, उसके पीछे कुछ किया हुआ हो। तो ये उनकी क्या कहते हैं
विक्रियाओं का प्रमाण था। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो पटरानियाँ हैं 8-8 जैसे, तो उनकी भी सभा होती है, उनकी भी देवियों की अपने आप में भीतर बाहर कौन कितना आगे पीछे है उसके अवसर वो हैं, सभाएं। परषद जात तहाप छरा, निवसे रूप सो शोभा भरा। 25 पहली सभा मझार, दूजी में 50 निर्धार। 1 शतक तीजी में सार, 250 सब निर्धार। एक इंद्राणी की लाल, इतनी देवी सभा मझार। और देवियों की भी अपनी अलग से कोई किटी पार्टी करने की जरूरत नहीं है। क्या है, उनकी देवियों की सभा है, तो उस सभा में 3 परिषद है। जैसे राजा की परिषद कही थी, वैसे इनकी भी क्या है, परिषद है। तो उस परिषद में पहली में 25 है, दूसरी में उससे दुगनी 50 है, और तीसरी परिषद है उसमें उससे भी वो दुगनी 100 है। सब मिला के कितनी हुई, 175। तो वो लिखी थी 250। तो 175 उनकी देवियाँ, पटरानियों की भी, उनका भी उनका सम्मान है कि उनके भी अंडर में ऐसी देवियाँ रहती है। इस प्रकार से तो आपकी देवियों का परिवार का वहाँ परिवार होता है। तो परिवार में पत्नी होती है प्रधान, तो वो बाकी फिर उनके सेवक, फ्रेंड्स, मित्र, उसको क्या कहते हैं, सलाह देने वाले, त्रायंश, पुरोहित, इन सबको मिला के क्या बोला जाता है, परिवार। बच्चे होते कि देवताओं में, लड़का बच्चा होता है कि नहीं होता है। तो लड़के के लिए, शादी के लिए लड़कियां देवियां देखी जाती कि नहीं, बोलो राजकुमार जी, देखना है कि नहीं देखना है? नहीं देख, क्यों नहीं देखना है? लड़के ही नहीं है, माँ अपना कोई लड़का लड़की है ही नहीं, जो है फिक्स है। जिसकी जो देवी रहेगी वो पैदा होगी, वो उसके साथ जाएगी, कोई इधर उधर काम होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैट्रिमोनियल, देव मैट्रिमोनियल चल रहा हो, सबकी अपनी अपनी निश्चित हो। अब ये तो हुई देवी, आप सवा वो बता रहे हैं सेना। ये तुम्हारी सेना जो साथ, ताका कथन सुनो इस भात। हस्ती घोटक रथ शुभ जान, प्यादे वृषभ पंच में मान। अब वो सेना थी, सेना का नाम क्या बताया था? सेना वाले देवताओं को क्या नाम दिया था? हाँ, अनीक। याद है, 7 प्रकार की सेना थी, तो उसमें 7वें नंबर पे अनीक। वो सेना कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की। क्या क्या है उसमें? हस्ती, हस्ती ने हंसना नहीं, हस्ती ने हाथी, घोटक घोड़ा, रथ रथ है, फिर प्यादे, प्यादे पैदल चलने वाले सैनिक, वृषभ, बैल। ये कितने हो गए? 5, ठीक है ना। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे और बैल। गंधर्व नृत्य कारिणी कही, सैन्या सप्त पुण्य ते लही। एक कक्ष में सप्त सुकक्ष, तिनकी संख्या लखो प्रत्यक्ष। ये 5 हो गए। 5 में गंधर्व, गंधर्व क्या काम करेंगे? गीत गाएंगे। गीत गाने वाले भी किसमें होते हैं? सेना में। और फिर लास्ट में लिखा है नृत्यकारिणी, तो नाचने वाले। तो ये सेना का नाचने गाने से क्या काम? क्यों जी, सेना में नाचने गाने वालों की क्या काम? वो तो शौर्य के लिए। क्या शौर्य के लिए? वीर रस से भरने के लिए बाजे बजते। एक सैड सॉन्ग बजे तो आदमी सैड हो जाए, और एक ऐसा कि भारत की मिट्टी है, उठो ए तू जाग रे देश, क्या बोलते हो, क्या है ये मेरे वतन के लोगों, तू जाग जा, देखो क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये तुमको बचाने का कैसे, तुम इतने आत्मशौर्य को भरो। तो एकदम सुन करके क्या आ जाता है? उबाल आता है खून में। तो वैसे के वैसे वहाँ भी क्या है? गीत गाने वाले, और उसका उस प्रकार से नृत्य करने वाले, उनका उत्साह भरने वाले, ऐसे गाने और नाचने वाले भी काय में है? सेना में। यहाँ मत बता देना जा करके, वैसे कम पड़ रहे क्या? हाँ, युद्ध होता है क्या? वहाँ युद्ध नहीं होता है, लेकिन सेना तैयार रहती है। युद्ध का कोई काम नहीं। देवता में भी आकर के युद्ध करना पड़ा, तो फिर मतलब ही क्या है देवता में पैदा होने का? मतलब मालूम नहीं कब कोई बम पटक दे हमारे विमान के ऊपर, कोई नहीं है। कषाय रहती है, लेकिन पद नहीं है।
दिस आर जैसे टाइटल्स, जैसे सेना देश, जितने देश हैं सबके पास है, लेकिन उनमें से कई देश ऐसे हैं कि लड़ने भी नहीं वाले हैं और कोई लड़ाई भी नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी सेना तो रखेंगे क्योंकि कुछ हो भी सकते हैं। तो फिर भी संभावना है, वह संभावना नहीं शोभा के लिए। जैसे अंगरक्षक भी बोले उन्होंने, 4 कितने थे, 40,000। अब 40,000 भी तुमको कौन आने वाला है, कौन मारने पीटने गाली देने वाला है, कोई भी नहीं है। बस उसकी शोभा है कि एक राजा होता है तो उस राजा के जितने राज्य के अंग हैं वो सब होते हैं, इसलिए वो है, बाकी और उसका कुछ अलग से वैल्यू नहीं है। और वो भी कितनी है, कम नहीं, 2, 4, 5 नहीं है, कितने उनमें एक कक्ष, एक में सप्त सुकक्ष, एक में 7 लेवल्स हैं। और एक लेवल में क्या है, एक कक्षा में 20,000, सो तो द्विगुण द्विगुण चितधार, इत्यादिक वर्णन युत सार, देव महर्धक तुम परवार। इनकी 7 लेवल से, और एक लेवल में चालू होता है 20,000 से। पहले लेवल में कितने हैं, जैसे आपने वो सेनाओं को अरेंजमेंट होते हुए देखा हो कल 15 अगस्त पे कैसी सेनाओं की लेवल्स रहती है, तो वो पहला लेवल है, उसमें कितने लोग हैं, 20,000। दूसरे लेवल में दुगुने 40,000, तीसरे लेवल में 80,000, फिर 1,60,000। ऐसे कितने लेवल्स करना है, 7। मतलब वो सीधी खड़ी हो जाए तो एकदम अलग अलग से दिखेगी, जो बढ़ती हुई सेना है। ये हाथी की भी इतनी 7 लेवल्स, घोड़े की भी, बैल के भी, वृषभ की भी, इन सब की 7 कक्षाएं। तो सब मिला करके इतने उनकी सेना के लोग रहते हैं। दिख रहे हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने कहा था ये सरकारी पद है, ये सरकारी पद है, तो ये गिनती के लाखों में ही है, करोड़ों में ही है। और जो बाकी देवता है वो तो असंख्यात है। तो जो जिनका तमगा लगा और जिनके सिर पर टोपी हो कि भाई ये आदमी सरकारी है, ये कोई पद है इसका, इसे कोई अलग इज्जत है, वो तो गिनती के हैं। और बाकी के जो देव हैं वो सामान्य प्रजा कैसी है, खूब असंख्यात, अरबों खरबों नीलों शंखों से भी बढ़कर। तो ये लग रहे बहुत सारे, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो वो जरा से। ऐसे करके यदि कोई व्यक्ति पैदा होगा तो सामान्य ज़्यादा पैदा होगा, पद में पैदा होने वाला कम हो, सामान्य प्रजा रहे। इस प्रकार से ये यहाँ का सारा परिवार का वर्णन था। और बाकी बहुत महरधिक देव है यहाँ पे जिनकी रिद्धियाँ अद्भुत है, वो सब आपका परिवार है, आप उनके स्वामी हो। इस प्रकार है प्रभु हमारी, आप क्या करो, रक्षा करो। चलो, ये हाथी घोड़ा अभी फिर से नाम आया, तो वहाँ पे हाथी होता है कि नहीं होता है? देवरति में तिरंचों के वाले जीव होते कि नहीं? अच्छा है ना, एक हाथी यहाँ बेचारा हमारा वहाँ जाके हाथी बन गया तो कम से कम यहाँ खाने नहीं मिलता था, वहाँ तो बढ़िया बन जाएगा। ऐसा हाथी में बनता है कि नहीं बनता है? वहाँ नहीं बनता है। तो ये हाथी का नाम लिखा है, उसकी जाति हाथी, उसकी जाति है। उसको जब भी सेना का वो होगा 15 अगस्त और रूप बना के आएगा तैयार होके, तो क्या बन के आएगा? हाथी बन के आएगा, कोई घोड़ा बन के आएगा। बाकी नॉर्मल केस में कैसा रहेगा? वो नॉर्मल रहेगा। ऐसा नहीं यार उसको 24 घंटे बनाओ हाथी कि भाई तेरा नाम हाथी तो हाथी बन, ऐसा नहीं करना। वो बेल है, गंधर्व है कोई, चलो गीत गाओ, हमेशा गीत गाओ तो हमेशा नाचो। वो तो जब कोई फंक्शन होता है 15 अगस्त 26 जनवरी का, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे उनको बुलाते, चलो भैया तुम गीत गाओ, समझे? इस प्रकार से ये देवताओं की रिद्धि का वर्णन है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय।